दान और पूजा श्रावक के मुख्य कर्तव्य हैं, तेण उसके बिना यानी कि बिना सावय णा श्रावक श्रावक नहीं होता है। ध्यानज्झैनम ध्यान और अध्ययन, ध्यान माने ध्यान और झैनम माने अध्ययन। ध्यानज्झैनम ध्यान और अध्ययन यदि धर्म में, यति धर्म में, मुनि धर्म में मुख्यम मुख्य होते हैं। तम बिना, तम माने उसके, बिना माने बिना, यानी कि उसके माने ध्यान और अध्ययन के बिना, सो भी वह भी, मुनि धर्म भी तहा वैसा ही व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे श्रावक श्रावक नहीं है दान पूजा के बिना, ऐसे ही साधु भी अध्ययन और ध्यान के व्यर्थ है, साधु साधु नहीं है। अब कैसा अध्ययन, कैसा ध्यान, इस पर थोड़ा सा अपन विचार करें। अपन ध्यान क्या करते हैं, अपन अध्ययन क्या करते हैं? आचार्यों ने एक सुंदर प्रणाली की नीति हमें दी है कि तुम कुछ मत करो, क्या करना है? केवल षट आवश्यक, षट आवश्यक में अध्ययन आ गया, स्वाध्याय आ गया, स्वाध्याय के 5 भेद बता दिए, वाचना, प्रक्षना, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। अब हम ये सोचें कि ना तो वाचना करें, ना प्रक्षना करें, ना आमनाय करें और ना अनुपेक्षा करें और सीधा धर्मोपदेश करें, क्या संभव हो सकता है? आचार्य भगवंतों ने हर ग्रंथ के अंदर हमें बहुत सावधान किया है। परोपकृति मुत्सृज्य सौपकार परो भवा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, अपने उपकार को सबसे पहले देखो, स्वपर कल्याणी धर्म है। स्व माने अपना और पर माने दूसरे का। केवल अपने कल्याण का मतलब होता है कि आप निष्णात हो जाएं, आप अपने आप में इतने तैर जाएं कि अगर लहरों का भी झोंका आ गया वो भी तुम्हें अपने आगोश में फंसा ना पाए। क्योंकि जब व्यक्ति उस थमे हुए जल में अपने हाथ पैरों के कल्लोलों से अपनी सीमा को पार करता है और लहरों के आगोश में कभी फंस जाता है, तो वो लहरें उस व्यक्ति को अपने अंदर ऐसे फंसा लेती हैं और सीधा नीचे ले जाया करती हैं। इसी तरह कर्मों की लहरें हमें आकर के अपने आगोश में फंसाएं, उससे पहले हम निष्णात हों। किसमें? अध्ययन में। जब अध्ययन निष्णात होगा, वो अध्ययन ही ध्यान का कारण बनता है। किसका ध्यान किया जाएगा? जो घर में पहले भोग भोग करके आए हैं उनका ध्यान तो करना नहीं है। जो घर में माता पिता, पत्नी पति, बच्चों को छोड़ करके आए हैं उनका ध्यान तो करना नहीं है। अपने मित्रों का ध्यान करना नहीं है, अपने पुत्रों का ध्यान करना नहीं है। करना है तो सिर्फ अपने अंदर अनंत शक्तिमान चैतन्य आत्मा जो मौजूद है उसका ध्यान हमें करना है। उसको प्राप्त करने के लिए बाहरी ध्यानों का अवलंबन लेना है। अब बाहरी ध्यान, कभी सम्यक शिखर का ध्यान, कभी पंचमेरु का ध्यान, कभी नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों का ध्यान करके हमें अपनी आत्मा के ध्यान की सिद्धि करनी है। आचार्य भगवंत ने कहा, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावय तेण बिना। दान पूजा श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य हैं, दान और पूजा। अपन दान पूजा करते हैं क्या? भाई किसी की मजबूरी है, किसी की शारीरिक स्थिति नहीं साथ देती, उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं आचार्य भर। उन्होंने फिर ये भी कहा है अपनी शक्ति विचार। उन्होंने ये भी कहा है शक्ति त्याग तप है, शक्ति के अनुसार त्याग और तप करें। लेकिन ये भी कहा है शक्ति के अनुसार ही परिग्रह को इकट्ठा करें। अपन उपवास करने में,
मंदिर जाने में, स्वाध्याय करने में, इसमें तो कहें कि हम में शक्ति नहीं है। और पाप के लिए, परिग्रह को जोड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए, अपलाप अनर्गल वचनों के प्रयोग के लिए आप इतने शक्तिवान हो जाते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मानव, तू कितना भोला है, कब तक दूसरों के जंजालों में फंस करके अपनी आत्मा का अहित करता रहेगा। जितने लोग इस दुनिया से चले गए, इस शरीर को छोड़कर चले गए, उनको तू कितना याद करता है, तेरे पड़ोसी कितना याद करते हैं, तेरे गुरु कितना याद करते हैं। क्योंकि साधारण रीति में कह दिया जाता है, जो जाना है सो जाना है, उसके लिए क्या रोना और कब तक रोना। जब उनके लिए स्थिति है, कल तेरे लिए भी यही स्थिति खड़ी होगी। जब तक तेरे शरीर के अंदर ताकत है, दम है, तेरे अंटी में दाम है और कंठी में जिनवाणी के वचन हैं, तब तक तेरी कदर है। जिस दिन ये शरीर शिथिल होगा, उस दिन कोई तेरे पास नहीं होगा, और होंगे भी तो कितने दिन के लिए, कितनी सेवा कोई कर सकता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि रे मानव, अपने कर्तव्य की ओर निहार। क्यों दूसरों के जंजाल में फंस करके अपने प्रभुत्व को तू प्रभुत्व मान रहा है? ये तेरा प्रभुत्व नहीं है, ये तो तेरे प्रभुत्व के अभिमान का निराकरण है। तुझे लगता है कि मैं सर्वस्व हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तू सब कुछ कर सकता है जब तक, तब तक तेरे पुण्य के उद्यागत स्थिति है। जिस दिन पुण्य की उद्यागत स्थिति खत्म हुई, तब तेरी शक्ति भी अपने आप क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए हमें श्रावक के दान के लिए 4 प्रकार का दान आवश्यक है। साल में एक बार नहीं, 6 महीने में एक बार नहीं। कब तक के लिए ममता भाभी? 4 प्रकार का दान कब तक के लिए? जीवन पर्यंत, प्रतिदिन के लिए। ऐसा नहीं है कि पर्युषण पर्व में त्याग धर्म आएगा, अपन रसीद कटवाते चले जाएंगे। त्याग धर्म के लिए तो आप विशेष त्याग करें ही करें, लेकिन प्रतिदिन आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान, इसको करना ही करना है। ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। यदि आप ये नहीं करते तो आप अपने आप को श्रावक नहीं कह सकते हो। देव शास्त्र गुरुओं की विनय वंदना पूजा अर्चना, ये आपका मुख्य कर्तव्य है। साधु तो विनय वंदना करने लगे श्रावक की, और श्रावक उनके लिए निंदा भरक शब्दों को बोलता रहे, तो ना साधु साधु है और ना श्रावक श्रावक है। ना साधु का ये कर्तव्य है कि श्रावक के लिए उच्चासन दे, और ना श्रावक का ये कर्तव्य है साधु का उच्चासन ग्रहण करे। महान भावों, इसी तरह श्रावकत्व के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत कुछ कहा इस ग्रंथ के अंतर्गत। जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितने गहरे पानी में डूबने की तैयारी कर रहा हूँ। गहरे पानी में डूबना एक अलग बात है, और गहरे पानी में जाकर के रत्नों को खोज कर लाना ये अलग बात है। रत्नों को खोजकर लाने वाला आत्मा अंतरात्मा होता है, और गहरे पानी में डूबने वाला आत्मा बैरात्मा हुआ करता है। आचार्य भगवंत ने ठीक यही धर्म यति धर्म के लिए कहा, जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुनिराज हों और चाहे वो आर्यकाएँ हों, चाहे वो क्षुल्लक हों और चाहे वो क्षुल्लिका हों, सबके लिए एक ही आचार्य संहिता का यहाँ प्रयोग किया है। श्रावक, क्षुल्लक और क्षुल्लिका श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं, तो मुनि और आर्य का 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। समाचार विधि में कहीं कोई भेद अंतर दिखाई नहीं देता है। ऐसे धर्म के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने केवल यही कहा कि साधु ग्रस्तों के बीच में बैठ करके वार्तालाप में अपना सुंदर समय व्यर्थ ना करें। हम उपदेश देते हैं,
इस उपदेश के साथ साथ उपदेशक का भी ये बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि यदि उसने उपदेश दिया है कि आज तुझको गाली नहीं देनी है, तो उसको भी गाली जैसे शब्दों का, उसके लिए गाली क्या है? यदि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, ये उसके लिए बहुत बड़ा एक दंड व्यवस्था है। साधु भी अपने आचार्य संहिता में डूबा रहे, ध्यान और अध्ययन में लगा रहे। श्रावक आकर के ये कहे कि अमुक माता जी अध्ययन में ही रहती हैं, तो ये धर्म की प्रभावना का एक कारण है। और श्रावक ये कहे कि माता जी मैं तो इनको कभी पढ़ते ही नहीं देखता हूँ, ये अप्रभावना का कारण है। एक श्रावक आपसे जुड़ करके, आपके प्रभाव में आकर के आप जैसा बनना चाहें, ये आप धर्म की प्रभावना का एक अतिशय उद्यम कर रही हैं। और यदि एक श्रावक ये कहे कि अरे इससे अच्छे तो हम ही हैं, तो हम आर्यका के वेश में, मुनि के वेश में उस धर्म का, कौन से धर्म का? भगवान महावीर के शासन का बहुत बड़ा अप्रभावना का कारण लेकर के बैठे हुए हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि अभी जिसने दो कर्तव्यों को नहीं समझा, जिसने अपने दोनों कर्तव्यों को समझ करके चलने का मन नहीं बनाया, वो श्रावक कैसा है? बता दूं क्या कैसा है वो श्रावक? उन्होंने कहा ऐसा श्रावक जो अपने कर्तव्यों से च्युत है। घर पर कटोरा लेकर के देरी में कोई आया, उसको 2 रोटी दान कर दी और कह दिया हो गया मेरा आहार दान, भी नहीं पढ़ सकता है। ऐसी फटी हुई किताबों को किसी दूसरों को दे दिया और कह दिया हो गया शास्त्र दान। जिस औषधि में विष मिला हो, जिस तुमड़ी में कड़वापन हो, क्रोध कसाय के आवेश में आकर के कि अच्छी माताजी महाराज आ गए, मेरा अच्छा खासा फंक्शन था वो नहीं हो पाया, कसाय वेश में आकर के आपने उस कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया और खुश हो गए, हो गया आहार दान। महान भावों, उस आत्मा के लिए आचार्य कुंद भगवंत कहते हैं वो आत्मा अंतर आत्मा नहीं है, वो आत्मा शुद्धात्मा नहीं है, वो आत्मा दर्शन से भी शुद्ध नहीं है। कैसा है? कैसा है वो आत्मा? हम सभी बड़े सावधान होकर के सुने। जिनवाणी का जहाँ भगवान का समोषण जल लगता है, उसमें शायद किसी को निद्रा नहीं आती होगी। हम जिनवाणी के उन शब्दों को सुन रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा ऐसा आत्मा जो आहार में भी पीछे है, औषध दान में भी पीछे है, ज्ञान दान में भी पीछे है और अभय दान में भी पीछे है। क्या ऐसा आत्मा दर्शन से शुद्ध कहा जाएगा? क्या ऐसा आत्मा समदर्शी कहा जाएगा? ऐसा आत्मा वैरात्मा कहलाया करता है। अतिथि हमारे घर में हैं और हम अतिथियों से दूर हैं। अतिथि का समय आहार का है और हमने उठते ही नाश्ता शुरू कर दिया। ये श्रावक का कर्तव्य नहीं है, वो श्रावक नहीं है। आप उसको ही श्रावक कहोगे जो श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान है। श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान में ये सारी परिणति अपने आप निहित हो जाया करती हैं, जहाँ दान और पूजा आचार्य कुंद भगवंत ने मुख्य बताया है। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा श्रावक बहिरात्मा के समान है। और वो बहिरात्मा कैसा है? पतंगे के तुल्य है। पतंगा जानते हो ना, दीपक पर उड़ता है और आखिर दीपक में ही जल जाता है, मर जाता है। आचार्य भगवंत अंतिम और तीसरी कारका में कहते हैं, आज के लिए अंतिम और तीसरी कारका में 12वीं कारका में कहते हैं दाणना धम्मणा चागणा
भोगण बहिरप्य जो पयंगो सो, लोह कसा यज्ञ मुहे, पढ़ दो मर दो न संदेहो। आचार्य भगवंत ने कहा, जो कटोरों में 2 रोटी का दान देकर के दान मान लेता है, शास्त्रों को हटा करके अपने शास्त्रों को रख करके उसको शास्त्रदान घोषित कर देता है, औषधि के बदले जो जहर दे करके औषधि दान मान लेता है, और उसके मुंह पर उसकी प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करके अभयदान मानता है, मान भावों, उसको आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसा श्रावक जो दान नहीं देता है, धम्मणा धर्म नहीं करता है, चागणा त्याग नहीं करता है, भोगणा और न्यायपूर्वक भोग भी नहीं करता है, सो माने वह बैरात्मा पयंगो पतंगा है। वह बैरात्मा कौन है? पतंगा है, जो ना दान करता है, ना धर्म करता है, ना त्याग करता है, ना न्याय पूर्वक भोग करता है। ऐसा सो माने वह बहिरप्पा पयंगो पतंगा है। लोह कसाय अग्नि मोहे, लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुख में, लोभ कसाय रूपी अग्नि के मुख में क्या करता है? पड़ता है, मर जाता है, ना संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ में आ गया? अपन श्रावक के धोखे में ना रहें, अपन यति और आर्यका के धोखे में ना रहें। हम ये विचार करें, यदि श्रावक के कुछ कर्तव्य हैं तो हमारे भी कर्तव्य हैं, यदि साधु के कर्तव्य हैं तो आप श्रावक के भी कोई कर्तव्य हैं। हम लोग एक दूसरे को सुधारने में लगे हैं।